हेलो दोस्तों, आप सभी का आपके यूट्यूब चैनल एग्जाम स्टडी में स्वागत है। तो दोस्तों, आज इस वीडियो में हम देखेंगे कि वीकली करेंट अफेयर्स है, उसके बारे में हम इस वीडियो में देखेंगे। यानी कि आज रविवार हो चुका है। क्या हो चुका है? आज रविवार हो चुका है दोस्तों। और वीकली करंट अफेयर्स हम रोजाना देखते हैं और कल हमारा वीडियो नहीं है, तो इसलिए सभी दोस्तों को सॉरी। ठीक है दोस्तों, तो आज की इस वीडियो में मध्यकालीन भारत का इतिहास देखेंगे साथ में। तो पहला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस तोमर शासक को दिल्ली शहर में स्थापित करने का श्रेय प्राप्त है? तो अनंगपाल हैं, जिसको दिल्ली में शहर स्थापित करने का श्रेय प्राप्त हुआ था साथ में। अगला देखेंगे कि मोहम्मद बिन कासिम ने निम्नलिखित में से किस सन में सिंध पर विजय प्राप्त की थी? तो 712 ईस्वी में मोहम्मद बिन कासिम ने सिंध पर विजय प्राप्त की थी साथ में। अगला क्वेश्चन देखेंगे कि मोहम्मद गजनी ने निम्नलिखित में से किस प्रसिद्ध मंदिर पर दावा बोला था? तो सोम मंदिर पर मोहम्मद गजनी ने दावा बोला था साथ में, जो बहुत फेमस था। अगला है कि तराइन के दूसरे युद्ध में पृथ्वीराज को पराजय का सामना करना पड़ा था। तो मोहम्मद गौरी से पृथ्वीराज चौहान को सामना करना पड़ा और हार प्राप्त हुई। अगला है कि मोहम्मद गौरी विजय टॉयलेट की देखभाल के लिए निम्नलिखित में से किस विश्वसनीय जनरल को ठीक किया गया था? तो कुतुबुद्दीन ऐबक ने इसको ठीक किया था साथियों। अगला देखेंगे कि निम्नलिखित में से किस राजपूत राजा ने मोहम्मद गौरी को पहली बार हराया? बंगाल भीम ने मोहम्मद गौरी को सबसे पहले हराया था और वो था राजपूत। ओके, अगला है कि कालक्रम शौर्य संग्रहालय की निम्नलिखित कहानियां कौन कौन सी हैं? तो ए यानी कि पैगंबर मोहम्मद का जन्म इसकी प्रमुख है साथ में। ओके साथियों, अगला देखेंगे हम कि कुव्वल उल इस्लाम मस्जिद दिल्ली का निर्माण, कि मस्जिद जो है मस्जिद दिल्ली में स्थित है साथियों। कुव्वल उल इस्लाम मस्जिद दिल्ली का निर्माण इसके पूर्वजों द्वारा किया गया। कुतुब ऐबक के पूर्वजों के द्वारा इसका निर्माण किया गया था साथियों। अगला है कि दिल्ली का वह सुल्तान कौन था जिसकी मृत्यु पोलो प्रतियोगिता हुई थी? कुतुब ऐबक था, जिसकी मृत्यु पोलो प्रतियोगिता में हुई थी साथी। किसमें? पोलो प्रतियोगिता में। अगला 10वां क्वेश्चन देखेंगे कि दिल्ली के सुल्तान का पद सूर्योदय से पहले बलबन किस सुल्तान का प्रधानमंत्री था? तो नसरुद्दीन था, जो सूर्योदय से पहले बलबन के सुल्तान था। अगला है कि चंगेज खान ने जलालुद्दीन का पीछा करते हुए राजवंश में भारत की सीमा पर आक्रमण किया था। तो किसने? इल्तुतमिश ने। ये साथियों, अगला क्वेश्चन देखेंगे कि प्रसिद्ध फ्रांसी उत्सव नौरोज का आगमन हुआ तो कब? बलबन पर। किसका? बलबन का। अगला देखेंगे निम्नलिखित में से वह अकेली रानी कौन थी जिसने दिल्ली पर शासन किया? रजिया सुल्तान थी, जिसने अकेली दिल्ली पर शासन किया था साथियों। अगला है कि वे दो वंशज कौन थे जिन्होंने खिलजी शासकों से तत्काल पहले और बाद में शासन किया था? गुलाम तथा तुगलक हैं, जिसने खिलजी के शासनों पर और शासन किया था साथियों, पहले और बाद में। अगला है कि दिल्ली के किस सुल्तान ने एक रोजगार विभाग, एक दान विभाग और एक परोपकारी चिकित्सालय की स्थापना की? फिरोज तुगलक ने यह सब किया था साथियों। अगला है कि किसके शासनकाल में सबसे अधिक मंगोल आक्रमण हुए? अलाउद्दीन खिलजी के शासन में सबसे ज्यादा आक्रमण हुए थे सारे मंगोल पर। अगला है कि मलिक काफूर जनरल था, यानी कि कौन था? तो अलाउद्दीन जी का क्या था? अलाउद्दीन से बेटा था शायद। ओके, अगला देखेंगे कि निम्नलिखित में से किस खिलजी शासक ने दिल्ली के राज सिंहासन पर बैठने के लिए अपने ससुर की हत्या कर दी थी? तो जलालुद्दीन ने नहीं, अलाउद्दीन खिलजी ने अपने पिता की मृत्यु कर दी थी कि गद्दी पर बैठने के लिए। 19वां की बाजार विनिमय प्रणाली आरंभ की गई थी? तो अलाउद्दीन खिलजी द्वारा बाजार विनियमन प्रणाली शुरू की गई थी।
अगला है कि दिल्ली के निम्नलिखित सुल्तानों में से किसे इतिहासकारों के विरोधाभासों का मिश्रण बताया? तो था मोहम्मद बिन तुगलक। उनके साथ नाम ही बहुत खतरनाक है इनके तो। अगला है कि मोहम्मद बिन तुगलक की निपुणता दर्शन देखने में, किसमें? देखने में, शायद देखने में यहाँ पर इसका अर्थ और है। ओके। अगला है कि कुतुब मीनार को जैसे हम आज देखते हैं अंततः पुनर्निर्माण किया गया था, फिरोज तुगलक द्वारा उसका पुनर्निर्माण किया गया था साथियों। अगला है कि नीचे दिए गए दिल्ली के सुल्तानों के वंशों को कालक्रम के अनुसार व्यवस्थित करनी है। तो चौथा, सबसे पहले इसमें आ जाएगा पहला, और फिर आ जाएगा इसमें, फिर आ जाएगा पहला, दूसरा, फिर तीसरा, और फिर चौथा से चौथा नंबर पे आ जाएगा साथियों। ओके। अगला क्वेश्चन देखेंगे कि इब्न बतूता किसके शासनकाल में भारत आया था? तो मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में भारत में आया था साथियों। 25वां है कि लोधी वंश का अंतिम शासक कौन था? तो इब्राहिम लोधी वंश का अंतिम शासक था साथ इब्राहिम। 26वां है कि लोधी वंश की स्थापना किसके द्वारा की गई, यानी कि किसने की? तो बहलोल लोधी ने। किसने? बहलोल लोधी ने लोधी वंश की स्थापना की थी साथियों। अगला है कि भारत में चिश्ती सिलसिले को किसने सत्यापित किया? तो शेख मोहम्मद बिन चिश्ती ने। अगला है मेरे प्यारे साथियों 28वां कि प्रथम भक्ति आंदोलन का आयोजन किसने किया? तो रामानुजाचार्य ने प्रथम भक्ति का आयोजन किया था साथियों। अगला है कि निम्नलिखित में से वह सूफी संत कौन था जो यह मानता था कि भक्ति संगीत ईश्वर के निकट पहुंचने का मार्ग है? तो शेख मोइनुद्दीन चिश्ती ने। के साथियों 30वां है कि भक्ति एवं सूफी आंदोलन के संतों का योगदान था धार्मिक सद्भाव में। इसमें धार्मिक सद्भाव में। अगला है कि संस्थापकों का भक्ति संप्रदायों के साथ मिलान कीजिए। नीचे दिए गए कूट का शब्द का सही मिलान आपको करना है साथियों। इसको एक बार अच्छी तरीके से देखना है आपको और मिलान करना है साथियों। 32वां है कि अलवर संतों का आविर्भाव निम्नलिखित में से किस आधुनिक राज्य से हुआ? तो तमिलनाडु राज्य से। किसे? तमिलनाडु राज्य से हुआ था। 33वां है कि भक्ति प्रचारक शंकरदेव ने निम्न प्रादेशिक भाषाओं में किसका उपयोग करके लोकप्रिय बनाया था? तो असमिया। कौन सी भाषा में? असमिया भाषा में उपयोग करके उसको और लोकप्रिय बना दिया था। अगला है कि सितार का जनक निम्नलिखित में से किसको समझा जाता है? तो हमीर खुसरो। किसको? हमीर खुसरो को। अगला है विजयनगर राज्य की स्थापना किसने की थी? तो संगम वंश ने। किसने? संगम वंश ने। 36वां है कि विजयनगर के शासकों ने प्रोत्साहित किया तो संगम वंश को। किसको? संगम वंश को। अगला है कि कृष्णदेव राय ने कौन सी पुस्तक लिखी थी? तो अमुक्त मालदे की। किसकी? अमुक्त मालयद की। 38वां क्वेश्चन देखेंगे कि अमुक्त माल्यदम किसका कार्य है? तो कृष्णदेव राय का। किसका? कृष्णदेव राय का। 39वां कि विजयनगर के मध्यकालिक नगर को आजकल क्या कहते हैं? तो हम्पी। विजयनगर को मध्यकालीन नगर को हम्पी के नाम से जाना जाता है वर्तमान में। 40वां क्वेश्चन यानी कि लास्ट एंड फाइनल क्वेश्चन है हम्पी तिरुवनमल्ले चिदंबरम चिरंगम तिरुपति आदि में मंदिरों के सामने की ओर बने रायगोपुरम का निर्माता कौन था? तो कृष्णदेव राय था, जिसको कृष्णदेव के नाम से जाना जाता है मेरे प्यारे साथियों। ओके, तो फिर 40 क्वेश्चन कंप्लीट हो चुके हैं हमारे करेंट अफेयर्स के। इसके करेंट अफेयर्स के अगले संडे को और देखा करेंगे भी सभी दोस्तों की जय जय भारत।